Hello, bachcho. Read out the questions. Question says three rods of same dimensions have thermal conductivities 3K, 2K, and K. They are arranged as shown in the figure below. What will be the temperature T of the junction? So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं तीन रॉड्स हैं उनके थर्मल कंडक्टिविटीज थ्राइस ऑफ के ट्वाइस ऑफ के एंड के इक्वल है इनको टेम्परेचर 100 डिग्री 50 डिग्री एंड 0 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली रखा गया है। सो ये जो जंक्शन बन रहा है उस पर टेम्परेचर कितना है टी, सो वही हम यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So हम यहाँ पर थर्मल करंट का फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज H is equals to the change in temperature divided by thermal resistance. So इसको हम दे देंगे फर्स्ट। now second will be the formula of thermal resistance which must be equals to the length divided by thermal conductivity times of area. तो सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस जो है थर्मल रेजिस्टेंस इसको फॉर्मूला अब में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से थर्मल करंट क्या हो जाएगा H इज इक्वल्स टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय L बाय K टाइम्स ऑफ ए के। अब चूंकि हमें यहाँ पर टेम्परेचर T फाइंड करना है एट द जंक्शन, सो हम सिंपली यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं हीट फ्लो रेट का। सो हम सिंपली बोल देंगे कि हीट फ्लो रेट यानी कि थर्मल करंट H दिस मस्ट बी इक्वल्स टू H1 प्लस में H2। अब यहाँ पर H क्या होगा, सो देखिए इसमें से फ्लो वाला जो थर्मल हीट है जिसको हम थर्मल करंट भी बोलेंगे, ठीक है। सो वो हो जाएगा H के बराबर। फिर ये वाला जो ब्रांच है उसमें से H1 और ये वाला ब्रांच में से H2। तो बाय यूजिंग द किरचॉफ्स करंट लॉ ये जो H होगा ये इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, वही यहाँ पर हमने लिखा है। तो बस अब हम फॉर्मूले का यूज करके इनको इक्वेट करते हैं। सो H को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सो देखिए डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। सो इसके लिए इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा 100, फाइनल टेम्परेचर T हो जाएगा। सो हो जाएगा 100 माइनस में T डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। सो लेंथ तो इक्वल ही है उसको L रख देंगे डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है थ्राइस ऑफ के और इनटू में एरिया, ठीक है। इसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी देखिए दे रखा है थ्राइस ऑफ। उस तरीके से H1 के लिए लिखिए। सो थर्मल कंडक्टिविटी है 2K और टेम्परेचर है T माइनस 50, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा T माइनस में 50 डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ के ए। तो इस तरीके से H2 के लिए लिखेंगे। सो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा T माइनस 0 डिवाइडेड बाय L बाय के टाइम्स ऑफ ए के इक्वल। सो देखिए दोनों जानिब से के ए एल 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 ये सभी के सभी एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो जो रिमेनिंग है उसको लिख देते हैं दैट इज 3 इंटू 100 माइनस में T दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T माइनस का 50 अब प्लस में एक T बच रहा था। सो देखिए यहाँ से 300 हो जाएगा माइनस में प्राइस ऑफ T इज इक्वल्स टू 2T माइनस 5 टू 10 प्लस में T। सो देखिए माइनस 3T और इधर आके प्लस 3T हो जाएगा यानी कि 60, ठीक है। ये कितना हो गया 60 दिस विल बी इक्वल्स और 100 उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो 300 प्लस 100 कितना हो गया 400। सो यहाँ से जब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे सो T वुड बी कम्स आउट इक्वल्स टू 200/3 डिग्री सेल्सियस। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल करंट। So as per the given option, option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.